नमस्कार दोस्तों। पुरुषों की यौन समस्या के लिए, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम के लिए, शीघ्र पतन की प्रॉब्लम के लिए, लो लिबिडो की प्रॉब्लम के लिए, कहने का मतलब यौन समस्या के लिए होम्योपैथी में जो जनरल मेडिसिन के बारे में हम लोग बात करते हैं, जैसे कि डामियाना मदर टिंचर, साइडोना वल्गरिस मदर टिंचर, जिनसिंग मदर टिंचर, योहिमिनम मदर टिंचर, नुफुल लूटिया मदर टिंचर, अश्वगंधा मदर टिंचर, ट्रिबुलस मदर टिंचर, जिंको मदर टिंचर, मोरिंगा ओलिफेरा मदर टिंचर। तो ये जो तमाम मेडिसिन की हम लोग बात करते हैं, मैं भी बात करता हूँ, बाकी डॉक्टर्स भी बात करते हैं। तो क्या इन मेडिसिन से यौन समस्या पूरी तरह जड़ से साफ हो सकता है, एकदम जड़ से क्लियर हो सकता है? आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन की दरकार पड़ेगी नहीं, सिर्फ यही मेडिसिन लेने से आपका यौन समस्या एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आज हम लोग इस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। सो माय डियर फ्रेंड, आज ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आम जनता के अंदर होम्योपैथी को लेके एक गलतफहमी, एक मिसकॉन्सेप्शन भरा पड़ा हुआ है। कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग सोचते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, कैंसर ही क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, होम्योपैथी मेडिसिन खाएंगे ठीक हो जाएंगे। तो ये गलत है। होम्योपैथी की भी अपनी कुछ लिमिटेशंस होती है। हर चीज़, हर प्रॉब्लम को होम्योपैथी क्योर नहीं कर सकता है। इस चीज़ को पहले बात आप लोग को समझना पड़ेगा। सेकेंडली, कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग सोचते हैं कि जो ट्रेन में जो किताब मिलता है वो किताब पढ़ के हम लोग खुद ब खुद डॉक्टर बन जाएंगे। तो ये भी गलतफहमी है। ऐसा भी नहीं हो सकता है। जो ट्रेन में जो 50 रूल्स का जो किताब मिलता है उस किताब को पढ़ के जो मेडिसिन, वहाँ थेरेपेटिक जो मेडिसिन का नाम दिया गया है कि कमर दर्द के लिए ये मेडिसिन, इसके लिए वो मेडिसिन, इन मेडिसिन से आप खुद ब खुद डॉक्टर नहीं बन सकते, खुद का डॉक्टर खुद नहीं बन सकते। ये भी गलत है। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग मेरा वीडियो हो चाहे किसी और का वीडियो हो देख के ये समझ लिए है कि यौन समस्या के लिए जो मेडिसिन है, इन मेडिसिन को खाने से, कॉम्बिनेशन बना के खाने से यौन समस्या पूरी तरह जड़ से साफ हो जाएगा, हमें और कोई मेडिसिन की दरकार पड़ेगी नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट की हमको दरकार नहीं है, सिर्फ यही मेडिसिन से हमारा प्रॉब्लम पूरी तरह ठीक हो जाएगा। बहुत सारे डॉक्टर्स क्लेम भी करते हैं कि ये फलाना जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन को खाने से आपका प्रॉब्लम पूरी तरह क्योर हो जाएगा। हालांकि मैं अपना वीडियोस में कभी भी इस तरह का क्लेम मैं करता नहीं हूँ। मैं अक्सर एक बात बोलता हूँ कि ये जो मेडिसिन का नाम मैंने बताया, ये डामियाना, नुफुल लूटिया, अश्वगंधा, जिनसिंग मदर टिंचर, ट्रिबुलस, टेस्टिसिका T3X, ये सब मेडिसिन एक जनरल मेडिसिन है। ये जनरल मेडिसिन का काम होता है कि आपका अंदर जो मेन मेडिसिन है, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, उसको सपोर्ट करने का काम होता है इसका। यानी ये मेडिसिन आपका अंदर यौन समस्या को पूरी तरह क्योर नहीं कर पाएगा, ये सपोर्ट कर पाएगा, आपको एक इनिशियल बूस्ट आपको दिला पाएगा। तो जो हमारे पास पेशेंट आते हैं, कई बार ऐसा देखा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी फास्ट काम नहीं कर रहा है, वो अक्सर 10 दिन 15 दिन लगा देता है काम को स्टार्ट करने में। तो इस दौरान हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट को हम लोग एक जनरल मेडिसिन हम लोग पकड़ा देते हैं कि इसको आप लीजिए, इससे आपको फास्ट इंप्रूवमेंट आपको आएगा, और फास्ट इंप्रूवमेंट हो भी जाता है। लेकिन अगर आप सिर्फ ये सोचेंगे कि हम जनरल मेडिसिन लेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन नहीं लेंगे, तो इस केस में आपका अंदर हो सकता है कि आपको जनरल मेडिसिन से आपको अच्छा इंप्रूवमेंट आपको स्टार्टिंग में आपको दिख जाए। स्टार्टिंग का 2-3 महीना आपको तो अच्छा इंप्रूवमेंट आपको आ जाएगा जनरल मेडिसिन से, वो ग्राफ आपको ऊपर जाएगा। लेकिन एक समय आएगा वो ग्राफ जो आपका पीक तक जाके वो फिर डाउनफॉल होना स्टार्ट कर देगा। आप देखेंगे कि आपको इतना अच्छा इंप्रूवमेंट हो गया था 2-2.5 महीने में, अचानक क्या हो गया कि ग्राफ जो है फिर डाउनवर्ड ले रहा है। आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए समझ नहीं पाएंगे क्योंकि जो जनरल मेडिसिन होती है, ये भी मेन मेडिसिन का तलाश में रहता है। ये भी वेट करता है कि हम लोग काम स्टार्ट कर दिए हैं, मेन मेडिसिन अब कब आएगा, जो हमारा मास्टर है वो कब आएगा। जैसे हम लोग घर बनाते हैं, जैसे लेबर लोग होता है, वो क्या है, वो मेन जो मिस्त्री है उसका हेल्पर है, उसको वो लोग हेल्प करते, सपोर्ट करते हैं कि हम लोग पहले जाकर काम को स्टार्ट कर देते हैं। अब मेन जो इंजीनियर है, जो मेन मिस्त्री है, वो आके जो काम का फाइनल शेप है, वो काम होता है मेन मिस्त्री का देना। तो सिमिलरली यहाँ भी ऐसा ही कुछ होता है। जनरल मेडिसिन का काम होता है एक इनिशियल बूस्ट आपको दिलाना, और जो मेन मेडिसिन है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है, उसका काम होता है प्रॉब्लम को रूट कॉज में जाके हिट करके खदेड़ के बाहर निकालना। जो जनरल मेडिसिन होता है उसका इतना क्षमता नहीं होता है कि प्रॉब्लम का रूट कॉज में जाके प्रॉब्लम को बाहर निकाले, इतना क्षमता नहीं होता है जनरल मेडिसिन के अंदर। लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो मेडिसिन होती है, जो एक पोटेंटाइज मेडिसिन होती है, जो कि एक पॉलीक्रस्ट मेडिसिन होती है, उसका पावर इतना होता है कि वो प्रॉब्लम का रूट कॉज में जाके, डीप इनटू द लेवल में जाके प्रॉब्लम को
समाधान कर सकता है, उसको खदेड़ के बाहर निकाल सकता है। यही होता है डिफरेंस। और जनरल मेडिसिन जो होता है उसको अगर आप इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करेंगे, एक्सेसिव वे में करेंगे, तो वो मेडिसिन आपका बॉडी के अंदर एक समय आने के बाद सैचुरेट हो जाएगी। जैसे एलोपैथी की जो एंटीबायोटिक्स होती है, जब आप खाते हैं, खाते खाते एक समय आ जाता है, रेजिस्टेंस हो जाती है बॉडी के अंदर। बॉडी को पता चल जाता है कि ये एंटागोनिस्ट है, इसको जल्द से जल्द बॉडी से बाहर निकालो। तो बॉडी मेडिसिन आने के साथ साथ बॉडी उसको बाहर फेंक देगा, और उस समय आपको एग्रावेशन भी हो जाएगा, प्रॉब्लम भी आपको हो सकता है। जब बॉडी इस तरह से मेडिसिन को बाहर निकालेगा, तुरंत बाहर निकालेगा, तो उसमें आपको बॉडी के अंदर कुछ साइड इफेक्ट भी आपको दिख सकता है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जनरल मेडिसिन जो होती है, इससे एक इनिशियल बूस्ट हम लोग दिला देते हैं पेशेंट का अंदर, लेकिन जो मेन मेडिसिन है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है, उसको भी साथ ही साथ आपको लेना पड़ेगा, ताकि आपका प्रॉब्लम का जो रूट कॉज है उस पर जाके हिट करके उसको भी ठीक कर सके। क्योंकि मेडिसिन आप लाइफ टाइम नहीं ले सकते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन लाइफ टाइम हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक सर्टेन पीरियड तक हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना। उसके बाद मेडिसिन काम करना बंद कर देगी। मेडिसिन आपका बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस पैदा करना स्टार्ट कर देगी। तो इसीलिए हम लोग जो मेडिसिन को इस्तेमाल कराते हैं उसका एक प्रोसेस होता है। हम लोग पोटेंसी को बढ़ाते रहते हैं ताकि मेडिसिन बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस ना हो जाए। तो ये बहुत लोग समझते नहीं है, जानते नहीं है। तो इसीलिए सेल्फ मेडिकेशन करेंगे तो इस तरह का प्रॉब्लम आपका अंदर होगा। जैसे हम लोग अक्सर सुनते हैं, पेशेंट आके बोलता है, डॉक्टर साहब हमने एलोपैथिक वियाग्रा लेना स्टार्ट किए थे, टाडालाफिल लेना स्टार्ट किए थे, उससे तो हमको इनिशियली बहुत अच्छा फायदा मिल गया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके उसका डोज बढ़ते गया, डोज बढ़ते बढ़ते अब इतना हो गया कि वो मेडिसिन काम करना बंद कर दिया। तो वो मेडिसिन क्यों काम करना बंद किया? वो मेडिसिन काम इसलिए करना बंद किया क्योंकि बॉडी जो है उसको समझ गया, उसको अंदर जो है रेजिस्टेंस पैदा हो गया, तो इसलिए वो काम करना बंद कर दिया। अब इस पेशेंट का आप लोग फीडबैक देखिए। ये पेशेंट आज से 6 महीना पहले मुझसे कांटेक्ट किए थे। इनको बेसिकली इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम थी, और ये वहाँ से मेरे पास कंसल्ट करने से पहले से ही वो 3-4 जनरल मेडिसिन मिला के, यानी जिनसिंग, हाइड्रोनिया वल्गारिस, नुफुलुटेक, ये सब मेडिसिन मिला के वो वहाँ से खा रहे थे। खाने के बाद उनको फ़ायदा होना स्टार्ट हो गया, इनको अच्छा इंप्रूवमेंट होना स्टार्ट हो गया इन मेडिसिन से। और अच्छा इंप्रूवमेंट के लिए इन्होंने एक गलती कर दिया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एग्नस कैस्टस को 30 पोटेंसी में भी लेना स्टार्ट कर दिया, ये सोच के कि शायद एग्नस कैस्टस को भी ऐड करूंगा तो और अच्छा इंप्रूवमेंट हो जाएगा। तो एग्नस कैस्टस लेने के बाद ही इनका अंदर इंप्रूवमेंट जो है पूरी तरह घटना स्टार्ट हो गया। और तब ये पेशेंट मुझसे कंसल्ट किए। मैंने पेशेंट को बताया कि आपको एग्नस कैस्टस आपको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि इससे आपको फायदा नहीं हो रहा है, प्लस इसका साइन एंड सिम्टम्स आपको मैच नहीं कर रहा है। और साथ ही साथ जो केस टेकिंग करके जो मेडिसिन हम सिलेक्शन किए यहाँ से, नैक्टोमूव 0/1-2-3-4 प्रिस्क्राइब किए थे, ये मेडिसिन आपको यहाँ से मंगाना पड़ेगा, क्योंकि यही मेन मेडिसिन है। इसी मेडिसिन से आपका प्रॉब्लम क्योर होने वाला है। तो पेशेंट अपने आप को बहुत ज़्यादा चालाक समझता है। इन्होंने समझ लिया कि एग्नस कैस्टस ही अगर मेन कल्प्रिट है तो उसको मैं बंद कर देता हूँ और फिर से अपना सेल्फ मेडिकेशन स्टार्ट कर देता हूँ। तो इन्होंने मेरे यहाँ से मेडिसिन मंगाया नहीं, और सेल्फ मेडिकेशन के तौर पे जो मेडिसिन वहाँ से वो ले रहे थे उसको फिर से स्टार्ट कर दिया। इससे उनको इंप्रूवमेंट फिर से स्टार्ट हो गया, लेकिन वो ग्राफ जो है फिर से एक पीक में आके फिर डाउनफॉल होना स्टार्ट हो गया। और अब इस पेशेंट को फिर से मेरा याद आ गया। आज से 4 महीना पहले इनको मैं बताया था कि अब नैक्टोमूव 0/1-2-3-4 आपको मंगाना है, चाहे आप कॉम्बिनेशन मेडिसिन इस्तेमाल करें या ना करें, आपको ये मेडिसिन खाना ही पड़ेगा। इसको खाए बगैर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता है। तो पेशेंट ने मेरा बात माना नहीं, उनको लगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या मैं गुमराह कर रहा हूँ, मुझे पैसा कमाना है, कुछ भी सोच सकता है। तो मेडिसिन यहाँ से उन्होंने नहीं मंगाया और अपना जो है दिमाग खुद से लड़ाया। वहाँ से कॉम्बिनेशन मेडिसिन स्टार्ट किए, कॉम्बिनेशन मेडिसिन फायदा वहाँ पे किया, लेकिन एक सर्टेन टाइम आने के बाद उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। अब कॉम्बिनेशन मेडिसिन से इनको कोई फायदा नहीं होता है। अब हाइड्रोनिया वल्गारिस, नुफुलुटिया जो मेडिसिन थे, इन मेडिसिन से इनका अंदर कोई भी इंप्रूवमेंट, कोई भी फायदा इनको नहीं हो रहा है, कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है। टोटली काम करना बंद कर दिया, बॉडी पूरी तरह रेजिस्टेंस इसका अंदर पैदा हो चुका है। अब इनको मेरा याद आ चुका है। तो इसीलिए मुझे लगा कि ये वीडियो बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल लोग जो है शॉर्टकट अपना रहे हैं। शॉर्टकट उनको अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा, और बिना खर्चे की काम निकल जाए। लोगों का अंदर ये मेंटालिटी है कि हमें खर्चा ना हो और हमारा काम निकल जाए, ये लोगों का मेंटालिटी है। तो इस तरह का मेंटालिटी से कभी भी सक्सेसफुल कोई आदमी बन नहीं सकता है। प्रॉब्लम हमेशा बढ़ेगा। इस तरह का मेंटालिटी का जो भी इंसान होगा, प्रॉब्लम बढ़ेगा। आपका डॉक्टर के पास आपको आना ही पड़ेगा, चाहे आज हो या कल हो, आपको आना ही पड़ेगा। सेल्फ मेडिकेशन से आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होने वाला, मैं अक्सर बोलता हूँ। सो माय डियर फ्रेंड, मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।